ओम शांति। आज बाबा की 9 मार्च की मुरली है। शिव बाबा हम सभी आत्माओं का कल्याण करने के लिए जब हम पतित बन जाती हैं तब हमें फिर से पावन बनाने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं और हम आत्माओं को ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा फिर से पावन बनाते हैं। अर्थात कल्याणकारी शिव बाबा आकर हम आत्माओं का कल्याण करते हैं। बाबा कहे, बच्चे, जैसे बाबा आप आत्मा का कल्याण करते हैं, ऐसे ही आपका भी कर्तव्य है कि विश्व की अन्य आत्माओं का कल्याणकारी बने। जो अभी तक बाबा को नहीं जानती हैं, उन आत्माओं तक बाबा की पहचान पहुंचाएं। बाबा कहे, बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत लगन है। कहते हैं, बाबा आप हमें सेवा के साधन दीजिए तो हम सेवा करेंगे, हम सेंटर खोलेंगे ताकि मनुष्य आत्माओं का कल्याण हो सके। अर्थात जहाँ हमें शांति मिली, जहाँ हमें स्नेह, परमात्मा स्नेह मिला, जहाँ हमें जीवन जीने की दिशा मिली, वह राह हम औरों को भी दिखाएं। तो ऐसे बाबा कहे, कल्याणकारी बच्चे जो हैं वो कल्याण किए बिना रह ही नहीं सकते हैं। उनको तरस आता है, रहम आता है, क्योंकि दुनिया में मनुष्य आत्माओं में इस समय दुख की लहर फैली हुई है। तो ऐसे दुख के समय पर कैसे सुख की राह बताएं, इसका बच्चों को सदा ही चिंतन चलते रहना चाहिए। तो बाबा कहे, जो कल्याणकारी बनते हैं वो अपना ही भाग्य बनाते हैं, पर साथ साथ उनके भाने अन्य आत्माओं का भी भला होता और आत्माओं का भी कल्याण होता। इसमें भी बाबा खास गरीब बच्चों पर ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो बहुत भावना से, क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, लेकिन भावना बहुत बड़ी रखते हैं। तो बाबा इसे सुदामा का जो उदाहरण है उस वृत्तांत के साथ कंपेयर करते हैं कि गरीब इतनी बड़ी दिल से, इतनी शुद्ध भावना से देते हैं तो एक का पदम गुना उनका जमा हो जाता। तो बाबा हमें सारे ही चक्र की कहानी याद दिला रहे। बच्चे, सतयुग, त्रेता, आपने कितना न सुख में पार्ट बजाया। हाँ, द्वापर से दुख की शुरुआत हुई, पर वो भी दुख सुख के साथ था। फिर चलते चलते जब विकारों ने जोर पकड़ा, रावण का राज्य और शक्तिशाली हुआ, तभी आत्माओं का दुख भी बढ़ा। लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए तो बाबा कहे, बच्चे आपने तो सुख जास्ती देखा है। आत्मा में जो रिकॉर्डिंग है तो सुख की रिकॉर्डिंग ज़्यादा है, और इसीलिए इस समय भी परमात्मा के साथ योग लगाकर हमें सुख की अनुभूति में रहना है, ताकि हम आने वाले समय में उस सतयुगी सृष्टि के लिए अपने आप को तैयार करें। बाबा कहे, बच्चे, जो करेगा सो पाएगा। वैसे भी पुरानी दुनिया बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है। बच्चे, अब इस दुनिया से तो हम आगे बढ़े कि बढ़े, यहाँ ज़्यादा समय है ही नहीं। तो बच्चों को फिर थोड़ा सा होता, बाबा सतयुग कब आएगा? तो बाबा कहे, बच्चे धीरज रखो। बाबा हमें धीरज भी देते हैं। बस ये पुरानी दुनिया के दिन गए कि गए। हमें अपने आप को उस नई दुनिया, सतयुगी दुनिया के लिए तैयार करना है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो बाबा आज बच्चों की जो गैदरिंग है उसको एक बगीचे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। बाबा कहे, जैसे बगीचे में खुशबूदार फूल देखने जाते हैं, ऐसे ये भी एक रूहानी बगीचा है। यहाँ मेरे चैतन्य फूल हैं, चैतन्य फूल जो सभी को सुख देते हैं, जो अपने त्याग से दूसरों का भाग्य बनाते हैं। तो बाबा भी यह फुलवाड़ी देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो बाबा कहे, बच्चे, जितना आप ज्ञान के चिंतन में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। और ही बाबा तो बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे, खुशी में आपका तो बिल्कुल पारा वार ना रहे, इतनी खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि भगवान मिले हैं, सत्य ज्ञान मिला है, आत्मा के जीवन को एक यथार्थ दिशा मिली है। तो ऐसे
खुशी से हमें अपने संगम युग के दिन में आगे बढ़ते बढ़ते संपन्नता और संपूर्णता तक पहुंचना है। साथ साथ बाबा कहे कि जो बच्चे बाबा के प्यार में लवलीन रहते हैं वो हर प्रकार की सफलता प्राप्त करते हैं। उनके संकल्प में भी बाबा, उनके शब्द में भी बाबा, उनके कर्म में भी बाबा, पूरी लगन से मन वचन कर्म में बाबा बाबा, इतना प्यार जब दिखाई देता फिर बाबा कहे उस प्यार की शक्ति से असंभव भी संभव हो जाता। ऐसे प्यार में रहने वाली आत्मा सिर्फ सफलता मूर्ति नहीं लेकिन साथ साथ वो एक रूहानी जादूगर भी बन जाती है। तो ऐसे प्यार में लवलीन होकर आज बाबा की प्यारी मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, जैसे बाबा का पार्ट है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सर्व का कल्याण करो। प्रश्न है, बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं? उत्तर है, गरीब बच्चे बाबा के यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं। क्योंकि उस समय ये भी फिर भी बहुत वैल्यू रखते थे। बाबा के समय की बात है, 1950s 1960s की बात हो सकती है। तो बाबा कहे ऐसे गरीब बच्चे थोड़ा भेज देते हैं। कहते हैं बाबा इसके बदले हमें महल दे देना, अर्थात स्वर्ग की स्थापना के कार्य में बाबा ये यूज़ कर लेना। बाबा कहते हैं बच्चे ये 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया तो तुम्हें 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। जैसे सुदामा का मिसाल है ना, बिगर कौड़ी खर्च तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। तो बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे समझते हैं बाबा से अभी बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हम आपसे फिर से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। ये नई बात तो नहीं है, बच्चों को नॉलेज मिली है। जानते हैं सुखधाम का वर्षा हम कल्प कल्प पाते रहते हैं। तो कल्प कल्प 84 जन्म लेते हैं। बरोबर हम बेहद के बाबा द्वारा 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं। फिर धीरे धीरे गंवाते हैं। इसीलिए इसको खेल कहते हैं। पाते हैं, गंवाते हैं, फिर मेहनत करते हैं, प्राप्त करते हैं, फिर धीरे धीरे गंवाते हैं। बाबा ने समझाया ये अनादि बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को खातरी होती जाती है। हाँ, दिन प्रतिदिन जैसे आत्मा अपना पार्ट प्ले करती जाती वैसे वैसे बाबा ने जो ज्ञान दिया है ये ज्ञान बिल्कुल सत्य है, कंप्लीटली एक्यूरेट है। ये ज्ञान परफेक्ट है। इसकी आत्मा को खातरी होती जाती, निश्चय बढ़ता जाता। ये भी जानते हो ड्रामा में सुख बहुत है, पिछाड़ी में फिर आकर रावण के द्वारा दुख पाते हो। हाँ, सुख होता फिर रावण का श्राप लगता, फिर दुख पाते हैं। तो ये भी ड्रामा है। बाबा आकर रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। तो बाबा ने आकर तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है। ज्ञान की रेज से, ज्ञान के प्रकाश से बाबा ने बुद्धि का अंधकार मिटाया है, मानो बंद ताला खोला है। तुम जानते हो आगे हम क्या थे और अभी हम क्या बने हैं। बुद्धि में सारा चक्र आ गया है। पहले थोड़ी ही समझते थे। दिन प्रतिदिन ज्ञान का तीसरा नेत्र अच्छी तरह खुलता जाता, क्लैरिटी बढ़ती है, फील्ड ऑफ विजन बढ़ता है, ज्ञान की समझ हमारी और ब्रॉड होती जाती,
जैसे जैसे हम ज्ञान को प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं और याद रखते हैं। ज्ञान सिर्फ सुनना नहीं है, ये मुरली जो बाबा हमें सिखाते हैं ये हमारी स्पिरिचुअल स्टडी है। बाबा कहे दिन प्रतिदिन तीसरा नेत्र अच्छी तरह से खुलता जाता। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा ही समझा सकते हैं। तो तुम्हारे लिए जैसे ये एक कहानी है, कैसे राज्य पाते हैं, फिर कैसे हम अपना राज्य गंवाते हैं, वह हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं। बेहद की बात है। हम 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाते हैं। हम सारे विश्व के मालिक थे। फिर रावण ने राज्य छीना। शुरुआत विकृतियों से हुई। आत्मा विकृतियों के वशीभूत हुई और फिर प्रकृति में भी उसका प्रभाव पड़ने लगा। जो हमारी शान थी, जो हमारी रॉयल्टी थी, जो हमारी डिविनिटी थी, धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते सब खत्म होता चला गया। जिसको दूसरे शब्दों में बाबा कहे रावण ने राज्य छीन लिया। तुम्हें अब यह नॉलेज मिल रही है तो तुम खुशी में रहते हो। नॉलेज खुशी देती है। हाँ, खुशी का संदर्भ एक लाइटनेस से भी होता। हाँ, खुश रहने वाला व्यक्ति बहुत लाइट रहता है, किसी भी चीज़ में भारी नहीं रहता। तो जहाँ हमें नॉलेज मिल जाती है, ज्ञान युक्त पर्सपेक्टिव्स हमारे बन जाते हैं, हमारा व्यवहार वो ज्ञान के आकार में मोल्ड हुआ होता है, तो बाबा कहे फिर हर बात में आपको तो खुशी रहती है, अर्थात लाइफ बहुत लाइट हो जाती है। नॉलेज खुशी देती है। बेहद की नॉलेज बुद्धि में है। बाबा तुम्हारी झोली भर रहे हैं। तो बेहद की नॉलेज बुद्धि में है, तुम्हारी झोली बाबा भर रहे हैं। कहते हैं ना, झोली भर दे। ये किसको कहते हैं? भोलानाथ शिव को कहते हैं। तुम्हारा अब खुशी का पारावार नहीं है। तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में कितनी नॉलेज आ गई है। बेहद बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है। तो अभी अपना और दूसरों का भी कल्याण करना है, सबका कल्याण करना है। बाबा हमारे में भावनाओं में भी सेवा भावना को जागृत कर रहे हैं। जो हमने बाबा से पाया वो हमें सब तक पहुंचाना है। तुम्हारी दिल होती है ये बेहद की पढ़ाई सब पढ़ें, सेंटर्स खुलते जाएं। कहते हैं बाबा प्रदर्शनी दो, प्रोजेक्टर दो, हम सेंटर खोलें। अर्थात सेवा के साधन बाबा देंगे तो बच्चे सेवा के लिए तैयार हैं। हमें जो नॉलेज मिली है, जिससे बेहद की खुशी का पारा चढ़ा है, वो औरों को भी अनुभव कराएं। ड्रामा अनुसार ये भी पुरुषार्थ चलता रहता है। बाबा आए हैं भारत को फिर से स्वर्ग बनाने। तुम जानते हो पहले तो जैसे नरक के वासी थे, है ना, पुरानी दुनिया जहाँ बहुत दुख है, दर्द है, तो जैसे नरक के वासी थे, अभी बाबा हमें स्वर्गवासी बना रहे हैं। तो ये चक्र तुम्हारी बुद्धि में सदैव फिरता रहना चाहिए, जिससे तुम सदैव खुशी में रहो, औरों को समझाने का भी नशा रहे। हम बाबा से नॉलेज ले रहे हैं। तुम्हारे और भाई बहन जो हैं नहीं जानते हैं, उन्हों को रास्ता बताना ये तुम्हारा धर्म है। जैसे बाबा का पार्ट है सबका कल्याण करना, वैसे हमारा भी पार्ट है सबका कल्याणकारी बने। बाबा ने कल्याणकारी बनाया है तो अपना भी कल्याण करना है और औरों का भी करना है। बाबा कल्याण करने की भावनाएं जगा रहे हैं। जितना जो होशियार है उतना उन्हें शौक होता है हम जाकर सर्विस करें, सेवा करें। इस स्थान पर नया सेंटर खुला है तो सेवा करने की दिल होती है। ये जानते हैं कि कौन कौन सर्विसेबल है, आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं,
फरमान बरदार है। सेवा का क्षेत्र ऐसा है जिसमें हमारी आंतरिक धारणाएं बाहर प्रत्यक्ष होती हैं। वफादारी से कितनी सेवा कर रहे, ईमानदारी से कितनी कर रहे, ये सब प्रत्यक्ष होता। और वैसे बाबा कहे कि सच्ची सेवा तो वो है व्हेन यू वॉक योर टॉक। जो हमें मुख से कहना है, मुख कहें उससे पहले हमारी बॉडी लैंग्वेज कहें, हमारा व्यवहार कहें, हमारा चेहरा कहे, हमारी आंखें कह दे। अब जो करेगा सो पाएगा। बाबा समझाते हैं क्यों नहीं अच्छी सर्विस कर अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करते। जितना जो बहुतों का कल्याण करते हैं उतना बाबा भी खुश होते हैं। बगीचे में बाबा देखेंगे ना, ये फूल कितना अच्छा है, सारा ये बगीचा है। बगीचे को देखने के लिए कहते हैं बाबा हम सेंटर का चक्र लगाएं, कैसे कैसे फूल हैं। तो बाबा कहे हर सेंटर एक बगीचा है, उसमें आने वाला हर बाबा का बच्चा चैतन्य रूहानी फूल है। तो सेंटर्स का चक्र लगाएं, कैसे कैसे फूल हैं, कैसे सर्विस कर रहे हैं, बहुत इंस्पिरेशन मिलता। जाने से मालूम पड़ता है कैसे खुशी में नाचते रहते हैं। हाँ, सेवा बहुत खुशी भी दिलाती है। तो सेवा करने वाला भी लाइट रहता, खुशी में नाचता है। तुम बच्चे जानते हो इस दुख की दुनिया से बस अब गए कि गए। अब बुद्धि योग सारा अपने घर शांति धाम और उसके आगे सुख धाम की ओर है। यहाँ से मन और बुद्धि ने किनारा छोड़ दिया है, डिटैच हुए हैं। बस ये दुख की दुनिया के दिन गए कि गए। बाबा धीरज दे रहे हैं। ये पुरानी पतित दुनिया है। थोड़े रोज में ही हम विश्व पर शांति से राज्य करेंगे। इसमें तो खुशी होनी चाहिए ना, राजाई की भी खुशी और शांति की भी खुशी। ड्रामा में हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, तो तरस पड़ता कि दूसरों को भी बंधन मुक्त करने कुछ तो उनको मदद करें। आत्मा जो विकारों की जंजीरों में बंधी हुई है, कैसे उन्हें छुड़ाएं, क्या मदद करें कि वो भी वर्षा ले लेवे। बाबा को कितनी फिक्रात रहती है कि सब काम चिता पर जल मरे हैं, आत्मा की सारी शक्तियां लॉक हो गई हैं। तुम अभी समझते हो रावण ने कैसे हराया है, माया भी कितनी प्रबल है। बाबा कहते हैं बच्चे सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। गरीब जल्दी जागते हैं, धनवान थोड़ा मुश्किल जागते हैं, अपनी खुशी में मस्त रहते हैं। तो माया ने एकदम अपने वश में कर लिया है। समझाने से समझते भी हैं, परंतु छोड़े कैसे, क्योंकि डर लगता है कि इनके जैसे सब छोड़ना पड़ेगा। तकदीर में नहीं है तो परमात्मा के ज्ञान को समझ नहीं सकते हैं, ज्ञान की राहों पर चल नहीं सकते हैं। पुरानी दुनिया से, पुरानी आदतों से जैसे कि छुटकारा पाना ही मुश्किल है। हाँ, एक समय वैराग्य आता है कि बरोबर ये पतित दुनिया है, फिर वहाँ की वहाँ रही, तो कोटों में कोई ही निकलते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे बैग बैगेज सारा ट्रांसफ़र करो स्वर्ग में, वहाँ 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य मिलेगा। तो कोई कोई बच्चे 1 रुपया 8 आना भेज देते हैं, कहते हैं बाबा 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में तुम्हारा जमा हुआ, तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल भी है ना। ऐसे बच्चों को देख बाबा को भी बहुत खुशी होती है। बिगर कौड़ी खर्च तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिलती है। लड़ाई आदि कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाबा कहते हैं मन मना भव। बस यहाँ बैठने की दरकार भी नहीं है, चलते फिरते बाबा को और वर्षे को याद करो,
खुशी में रहो। खान पान भी शुद्ध रखना है। चलते फिरते बाबा की याद में रहो, खुशी में रहो, खान पान शुद्ध रखो। तुम जानते हो हमारी आत्मा कहाँ तक पवित्र बनी है, जो फिर जाकर प्रिंस का जन्म लेंगे। आगे चल दुनिया के हालात बहुत नाजुक होंगे। खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा तो हरे पत्ते आदि खाने लगेंगे। फिर ऐसे थोड़ी कहेंगे कि माखन बिगर हम रह नहीं सकेंगे। हाँ, जब सर्वाइवल की बात आती है तो जो अवेलेबल है वो ले लेते हैं। अभी भी कितनी जगह पर मनुष्य हरे पत्ते खाकर ही गुजर रहे हैं। तुम भी बहुत मौज में बाबा के घर में बैठे हो। घर में बाबा पहले बच्चों को खिलाते हैं। बाकी इस समय ज़माना खराब है। यहाँ तुम बहुत सुखी बैठे हो। सिर्फ बाबा को और वर्षे को याद करते रहो। अपना और औरों का भी कल्याण करना है। आगे चल आपे ही आएंगे, तकदीर जागेगी। जगनी तो है ना, बेहद की राजधानी स्थापन होनी है। हर एक कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करते हैं, तो बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए। बाप दादा का चित्र देखते ही खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए और फिर वह खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है, एक बाबा के लव में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाबा से अटूट प्यार। बाबा के सिवाय और कुछ भी दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। तो ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द जादू का काम करता है, वह रूहानी जादूगर बन जाती है। मैजिक ऑफ गॉड्स लव। स्लोगन है, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहती है। अंतर्मुखता और फिर वो लाइट माइट की अवस्था, यही योगी तो आत्मा के लक्षण है। ओम शांति।